बीएचयू के संविदा कर्मचारी एवं दैनिक भोगी कर्मचारी अस्थायीकरण की मांग को लेकर पिछले 6 दिन से अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या मामला है। अपना नाम बताते हुए बताइए। मेरा नाम अनुराग सिंह है। मैं पिछले 15 सालों से यहाँ कार्यरत हूँ संविदा पे। हमारी मांगें बहुत सिंपल सी हैं। हमें नियमितीकरण किया जाए। जो पिछले 9 साल 10 साल से ऊपर काम कर रहा है और 10 साल से लेकर के 32 साल के लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, पहले उनके लिए सोचा जाए। उसके बाद आप किसी भी तरीके का परीक्षा कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी हम लोग शांति से एक शांति मार्च भी करने के लिए चाह रहे थे। पिछले 2 बार से हम लोगों ने किया भी और चीफ डॉक्टर साहब के यहाँ माध्यम से हमको परमिशन भी मिली। पर आज ही हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कि आप शांति मार्च भी नहीं कर सकते। क्या यही लोकतंत्र में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि क्या कहते हैं, आप अगर 10 साल से ऊपर सेवा दे चुके हैं अपनी, तो आपको क्या कहते हैं नियमितीकरण का पूरा हक है। आपके बारे में सरकार सोच सकती है, आपके जो यहाँ कार्य कर रहे हैं वो सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ सोचने वाला कोई नहीं है। सर, महिलाओं के लिए यहाँ सुरक्षा जो है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा कुछ भी नहीं है। हम लोग खुद उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और वो खुद स्वयं की सुरक्षा कर रही हैं। एक महिला जो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, वो रात में किस तरीके से यहाँ रह रही है, वो अपने में बहुत कठिन परिश्रम कर रही है। किसके लिए? अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए, अपना कल बनाने के लिए। और ऐसे में यहाँ प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और अगर कुछ भी अनहोनी घटती है तो इसमें हमारा यही कहना होगा कि क्या कहते हैं ये विश्वविद्यालय की ही जिम्मेदारी होगी, ना कि हमारी जिम्मेदारी होगी। आप में से कुछ लोग 15 साल 20 साल इवन 30 साल से भी सेवा में हैं, लेकिन नियमितीकरण नहीं हुआ है। नहीं सर, आज तक नियमितीकरण हम लोग का नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ सर, मैं 32 साल से ही हूँ हॉस्पिटल में, किसी का भी और नियमितीकरण नहीं हुआ। यही 90 से ग्रेजुएशन यहीं बीएचयू प्रोडक्ट हूँ। 32 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ का निराकरण नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ क्या कुछ लोगों का हुआ है? सर, इसमें आपका 2004, 8, 10, 16 तक में क्या कहते हैं काफ़ी नियमितीकरण हुए हैं समय समय पे। जिसमें क्या कहते हैं विश्वविद्यालय ने आपका क्या नाम है, कार्यालय सहायकों का, उसके बाद आपका कैंटीन में जो कार्यरत हमारे भाई लोग थे उनका किया गया। कुछ लैब अटेंडेंट, एमटीएस, पियोन, काफ़ी लोगों का किया गया है। उसमें कुछ टीचिंग नॉन टीचिंग भी हैं जिनका किया गया। परंतु हम लोग के लिए न जाने वो क्यों इस तरीके से अड़े हुए हैं, मुझे ये नहीं पता। और ये काफ़ी बेहद दुखद भी है हम लोगों के लिए कि हम लोग कोई कार्य बाधित ना हो, इस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग को अगर आवश्यकता पड़ रही है उन लोग के द्वारा तो हम लोग जाके काम भी कर रहे हैं। परंतु फिर भी क्या कहते हैं हम लोग शांति मार्च नहीं कर सकते। हमारी सैलरी काटी जा रही है, हमको धमकाया जा रहा है, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। ये बहुत ही क्या कहते हैं घिनौना कृत्य है। किसी का नाम लेना चाहेंगे? नहीं सर, प्रशासन है सर। प्रशासन में कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ नेगेटिव लोग भी हैं। तो अब किसको क्या कहा जाए? हम सभी से यही उम्मीद करेंगे कि हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम लोग के बारे में सोचें। वो जो लेटर आप दिखा रहे थे कि रैली करने की परमिशन नहीं मिलेगी, ऐसा जी। कोई ईमेल मिला है या बाई हैंड? नहीं सर, ये बाई हैंड हमें क्या कहते हैं खाली दिया गया है किसी ने इन्फॉर्मेशन। जी, चीफ डॉक्टर ऑफिस से क्या कहते हैं उनके जो इंचार्ज होंगे उन्होंने आकर के हमें दिया है कि आपको ये परमिशन नहीं दी जा रही है। हमने पूछा भी किस नियम के तहत आप ये कर रहे हैं, तो उनको यही कहना हुआ कि क्या कहते हैं ऊपर से आदेश है, मैं नहीं दे सकता। बस, कोई स्पष्टीकरण नहीं? कोई स्पष्टीकरण नहीं। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कभी कोई बातचीत करने का निमंत्रण या कोई सुझाव या कोई? सर, हमारे वीसी साहब काफ़ी सुलझे हुए हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, उनका यही कहना हो रहा है कि क्या कहते हैं आप 5 या 6 लोग आकर के हमसे मुलाकात करें, मैं मिलूँगा, लेकिन धरने को ख़त्म करके। हम लोग बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन क्या कहते हैं हमारा यही कहना है कि क्या कहते हैं हम मिल लें, उसके बाद धरना ख़त्म करते हैं। और ये धरना नहीं है, हम लोग शांतिपूर्ण वार्ता कर रहे हैं और छोटी सी मांग को लेकर के हम उनके समक्ष हैं। नहीं, हम लोग भी देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, आज 6वां दिन है, आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर रहे हैं। कभी कोई नारेबाजी, कोई उग्र व्यवहार तो आपने किया नहीं है, फिर ऐसा क्यों है? सर, इस पे क्या कहूँ, ये तो प्रशासन बता पाएगा कि क्या है क्या नहीं। संविधान में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम लोग की आवाज़ को सर दबाया जा रहा है। वंचित किया जा रहा है। सर, ये तो हम लोग को दबाया ही जा रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये भी सर है कि कोई भी यहाँ कर्मचारी जो बैठे हैं, सेक्टर को बाधित, इस यूनिवर्सिटी कैंपस है, ये शिक्षण संस्थान है, हॉस्पिटल भी है, हम हॉस्पिटल में हैं,
तो बाधित नहीं किया जा रहा है। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को रखते हैं और यहाँ पोस्ट वैकेंट है, जो रिटायर्ड हुए हैं वो पोस्ट वैकेंट है। हमारा मांग यही है कि हमें पहले कर ले, उसके बाद आप प्रशासन बाद निर्णय जरूर। पहले यहाँ जो 10 साल से 32 साल से लोग हैं इनको कर लें। अभी जो वैकेंसी निकली है हाँ जी, उसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए सर कि पहले अंदर इंटरनल पहले कर लें, फिर आप रखें, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो लोग कई सालों से कई साल से 32 साल तो मुझे ही हो गया, 32 साल 32 साल हो गया अस्पताल की सेवा करते। ये जाहिर सी बात है, आपकी मांग भी जायज़ है। तो यही हम प्रशासन से ही मांग हमारा